गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग द्विवेदी युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकाव्य माघ का प्रभात वर्णन पढ़ रहे हैं, जिसमें से आधे भाग को लगभग हम लोगों ने पढ़ लिया है। शेषांश को आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सीधे पाठ पर हम आते हैं। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूरज को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जानुपाण चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरों के मिस बोल उठी, आ जा आ जा, आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूरज बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर किरणें फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर वह आकाश में आ गया। उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूरज को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। पद्मिनियां माने कमलिनियां, जो खिलने को आतुर थी, कमलनी। तो जब सूरज उदित होता है तो वह शिशु के समान प्रतीत होता है। जब सूरज निकलता है तो मालूम होता है कि वह बालक रूप में, बाल रूप में, बालक की भांति दिखाई देता है। धीरे धीरे वह उदयाचल शिखर की ओर बढ़ता है और ऐसा प्रतीत होता है मानो उदयाचल रूपी आंगन में क्रीड़ाएं कर रहा हो, खेल रहा हो। जिस प्रकार घर के आंगन में किसी सुंदर शिशु को देखकर घर के आंगन में किसी सुंदर शिशु को क्रीड़ाएं करते और जानुपाणी, यहां एक शब्द आया है जानुपाणी। जानुपाणी मानते हुए घुटना, पाणी माने हाथ। तो बच्चे छोटे जो है घुटने और हाथ के बल पर चलते हैं रेंगते हुए। तो उसी प्रकार से जानुपाणी अर्थात क्रीड़ाएं करते हुए घुटनों के बल चलते हुए देखकर घर की महिलाओं का हर्षित होना स्वाभाविक है। अर्थात स्त्रियों को बड़ा प्रसन्न होती है। स्त्रियां जो है बच्चों को जो है घुटनों के बल चलते हुए देखकर आंगन में बहुत ही आनंदित होती है। स्वाभाविक है, स्वभावता है। उसी प्रकार से प्रातःकालीन बाल सूरज को उदयाचल शिखर पर धीरे धीरे चलते हुए रेंगते हुए देखकर कमलिनियां को बड़ा ही परम आनंद प्राप्त हुआ। वो बड़ी ही आनंदित हुई। कमलिनियां बाल सूरज के अद्भुत रूप को देखकर हर्षित होने लगी। अर्थात सूरज के उदित होते ही कमल और कमलिनियों ने विकसित होना प्रारंभ कर दिया, अर्थात खिलने लगी। और इस प्रकार वे आनंद और उल्लास को व्यक्त करने लगी। खिलने लगी तो इसका मतलब वो आनंदित हो रही हैं, हंस रही, मुस्कुरा रही हैं। बाल सूरज के प्रति कमलिनियों की इस आकर्षण को देखकर आकाश देवी के हृदय में वात्सल्य की भावना संचार होने लगा। देखिए यहां कह रहे हैं, अतएव अपने कमल रूप के महाने हंस हंस कर उसे बड़े प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर मां के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। अर्थात आकाश देवी के हृदय में वात्सल्य प्रेम, एक बच्चे के प्रति जो होता प्रेम भावना जागृत हो गई। और वह बाल सूरज के रूप पर वह झट पक्षियों की, कह रहे वो पक्षियों के कलरों की मिस बोल उठी। पक्षियों की चहचहाने के बहाने अपने बालक सूरज को देख करके वात्सल्य प्रेम से गदगद होकर के वह बोलने लगी। पक्षियों की कलरों के बहाने, पक्षियों चहचहाहट के बहाने, आ जा आ जा, आ बेटा। फिर क्या था, बाल सूरज, उसने जो है पक्षियों के बहाने बाल सूरज को बुला रही हो। और इसको देखते ही फिर क्या था कि बाल सूरज बाल लीला दिखाता हुआ यह कहकर पुकारने लगी। प्रकृति रूपी माता के इस ममतापूर्ण दुलार से बाल सूर्य अत्यधिक हर्षित हो गया। बालक भी प्रसन्न हो जाता है माँ को बुलाते हुए देखकर।
वह झट अपनी किरणों को फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद गया, आकाश देवी के गोद में कूद गया, अर्थात आकाश देवी की गोद में पहुंच गया। इस प्रकार उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर में वह आकाश में आ गया, अर्थात इस प्रकार उदयाचल के शिखर पर उदित होने वाला सूरज कुछ ही देर में आकाश में चमकता हुआ दिखाई देने लगा और चारों ओर सूरज का प्रकाश फैल गया। आकाश में सूरज के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण रूप धारण कर लिया। आकाश जब में सूरज जो है आकाश में चमकने लगा तो उसको देखते ही नदियों के जल में एक विलक्षण माने अद्भुत अलौकिक रूप धारण कर लिया, अर्थात उनका रंग अद्भुत हो गया। क्या रूप धारण किया? दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूरज की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी, वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। देखिए, दोनों तटों, नदी के दोनों किनारों या कगारों तटों के बीच से बहते हुए नदी के जल में जब सूरज की लाल लाल प्रातःकालीन जो धूप पड़ी, जो किरणें पड़ी, तो वो पूरा नदी का जल जैसे मालूम प्रतीत होता है कि पकी हुई मदिरा माने शराब के रंग का हो गया। पकी हुई मदिरा अर्थात पकी पकाई एकदम शुद्ध शराब के रंग का वो पूरा नदी का जल जो है शराब के रंग में परिवर्तित हो गया। अतएव ऐसा मालूम होने लगा, अथवा अगर ऐसा नहीं है, फिर लेखक कल्पना कर रहा है, अगर ऐसा नहीं है अथवा ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूरज ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है सूरज ने अपने किरणों के बाणों से, किरण रूपी बाणों से अंधकार रूपी हाथियों को, अर्थात जो घनघोर अंधकार था, उन घनघोर रूपी हाथियों को, काले काले अंधकार रूपी हाथियों को मानो उसने क्या हो, अपने बाणों से, जो किरण के बाणों से घायल कर दिया हो, मार गिरा दिया हो। और उनके घावों से निकला हुआ जो हाथियों के जो है अंधकार रूपी हाथियों के घावों से जो रुधिर बह रहा था, जो खून बह रहा था, वो मानो नदी में आ गया हो। और उसी के मिश्रण से और हाथियों के, अंधकार रूपी हाथियों के खून के, लाल रक्तिम खून के मिश्रण से मिल जाने से पूरा नदी का जल मानो लाल हो गया हो। कहिए यह सूझ कैसी है? बहुत दूर की तो नहीं? लेखक प्रश्न कर रहा है कि ये जो है बात जो मैंने कहा वो सही है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं, अतिशयोक्ति तो नहीं हो रही, बहुत दूर की तो नहीं, अर्थात मैं कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तो नहीं कह रहा हूं। तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है। तारों को देखते ही, तारों का समूह को देखते ही बड़ा सुंदर लगता है। यह सच है, यह भी सच है कि भले आदमियों को न कष्ट ही देना चाहिए, न उनको और उनके स्थान से च्युत ही करना, हटाना चाहिए। भले आदमी, अच्छे लोग, सज्जन लोगों को ना तो उन्हें पीड़ा पहुंचानी चाहिए, ना ही उनको अपने स्थान से हटाना चाहिए। परंतु लेकिन परिस्थितियां कभी ऐसी होती हैं, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो बुरे लोगों का अगर नाश करना है तो उसमें से कुछ सज्जनों का भी अहित होता है। तो परंतु सूरज का उदय अंधकार का नाश करने के लिए, सूरज का उदय तो अंधकार को नाश करने के लिए हुआ था। और तारों की श्री वृद्धि अंधकार की ही बदौलत है। तारों की चमक तभी होती है जब अंधकार रहे। अंधकार के बिना तारों का प्रकाश जो है वह श्रीविहीन हो जाता है, शोभाहीन हो जाता है। तो तारों की प्रकाश की चमक अंधेरे में ही होती है, अंधकार की बदौलत होती है। तो सूरज को तो अंधकार को नाश करना है। अब अंधकार नष्ट होगा तो उसका प्रभाव तारों पर पड़ना ही पड़ना है। इसी से लाचार होकर के, निरुपाय होकर सूरज को अंधकार के साथ ही तारों का ही विनाश करना पड़ा। अर्थात उनको भी, सज्जन होते हुए भी, सूरज नहीं चाहता था कि तारों को कुछ अहित हो, लेकिन अंधकार का नाश करने के साथ साथ उसका प्रभाव तारों पर भी पड़ा और उसे उनको भी जबरदस्ती निकालकर बाहर करना पड़ा। परंतु बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों की संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है, उनको भी मार भगाना पड़ता है। यदि आपको शत्रु का नाश करना है, शत्रु को पराजित करना है, शत्रु को विनष्ट करना है,
तो शत्रुओं के साथ जो उनके मित्र होते हैं, जिनकी बदौलत, जिनके कारण जो है शत्रु की शक्ति होती है, उनके अंगों को भी काटना पड़ता है, अर्थात उनके मित्रों को भी नष्ट करना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है, अर्थात शत्रु के साथ अन्य शत्रु के साथी हैं जो उनके सहयोगी, जो उनके मित्र हैं, उनका भी विनाश करना पड़ता है। ना करने से भय का कारण बना ही रहता है। यदि उनका नाश नहीं किया गया तो वे लोग भी शत्रु बन जाएंगे। इसीलिए राजनीति भी यही कहती है, राज्य करने की, अर्थात यही राजा की भी नीति कहती है कि राज्य करना है तो शत्रुओं को विनष्ट करते समय उनके मित्रों का विनाश करना स्वाभाविक है। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भागा। सूर्योदय होते ही अंधकार भाग गया। भागकर वह कहीं कहीं गुहाओं के भीतर, कहीं कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा। अब जानते हैं कि जब सूर्य आकाश में चमकने लगता है तो अंधकार कहाँ रहता है, या तो कोठरी में, या जहां, अर्थात जहां क्या होता है, कोना होता है छोटे छोटे, या गुफाओं में। तो कहीं कहीं वह गुफाओं के भीतर या घरों के कोनों या कोठरियों में जा छिपा। मगर वहां भी उसका गुजारा नहीं हुआ, क्योंकि जो 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 सूर्य का प्रकाश बढ़ता जाता है वहां भी से भी अंधकार समाप्त होने लगता है। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, आप लोग जानते ही हैं कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से बहुत दूर है, तथा फिर भी इसके बल और तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को, अर्थात उतनी दूर सूर्य चमकता है लेकिन पृथ्वी इतनी दूरी पर है, लेकिन यहाँ भी इतनी दूरी पर भी वह अंधकार को जो विनष्ट कर देता है, उन जगहों से भी निकाल कर बाहर किया। निकाला ही नहीं अपितु उनका सर्वथा नाश भी कर दिया। केवल निकाला ही नहीं बल्कि उनको नष्ट भी कर दिया। बात यह है कि तेजस्वी का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है। जो तेजस्वी लोग होते हैं, तेजवान होते हैं, जो वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, वे एक निश्चित स्थान में रहकर भी अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का सर्वनाश कर देते हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते हैं लेकिन दूर दराज तक, आसाम, अरुणाचल, अर्थात दूर दराज तक वह वहीं दिल्ली से ही बैठे अपने शत्रुओं का नाश कर देते हैं, नष्ट कर सकते हैं अपने प्रताप से, अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने लोगों के द्वारा। वो क्या करते हैं, दूर स्थित होते भी, दूर रहते हुए भी अपने शत्रुओं का नाश कर देते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान है। सूर्य और चंद्रमा मानो ऐसा लगता है कि ये दोनों आकाश की दो आंखें हैं। उनमें सहज किरणात्मक मूलधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोगों का अंधकार दूर किया तब खूब ही चमक उठा। उसमें से एक जो सूर्य है, एक आंख, दो आंखें मान गई, एक चंद्रमा एक सूर्य, तो उसमें से सहस्त्र किरणात्मक हजारों किरणों वाला मूर्तिधारी, मूर्ति के समान सूर्य ने ऊपर उठकर जैसे वह आकाश में ऊपर आया, वह अशेष लोगों का, माने संपूर्ण लोगों का अंधकार दूर कर दिया। और तब वह खूब ही चमक उठा, खूब चमकता रहा, खूब प्रकाशित हुआ। उधर बेचारा चंद्रमा, दूसरी तरफ चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत धूमिल हो गया। चंद्रमा की किरणें समाप्त हो गई, सूर्य की किरणों के समक्ष उसकी किरणें, उसकी आभा समाप्त हो गई। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्क है और दूसरी तेजोहीन हो गई। एक आंख में तो इतनी ज्यादा चमक है और दूसरी आंख का प्रकाश छिन गया, तेज से समाप्त हो गया, अर्थात उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अतएव ऐसा मालूम होता है कि जैसे एक आंख प्रकाशवती, माने एक आंख में खूब रोशनी, और दूसरी अंधी वाला, दूसरी आंख में जो है प्रकाश विहीन होने के कारण आकाश मानो काना हो गया है, एक आंख वाला हो गया है। कुमुदिनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरुओं का समूह शोभा संपन्न। जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया था कि जब कमल दिन में खिलता है तो जो है रात में कुमुदिनियां खिलती हैं। तो अब चूंकि दिन हो गया तो कुमुदिनियों का, कुमुदबेलियों का, कोकाबेलियों का समूह श्रीहीन हो गया, शोभाहीन हो गया, अर्थात वो मुरझा गई। और दूसरी तरफ सरोरुओं का समूह शोभा संपन्न हो गया। जो कमल है वो एकदम विकसित होकर के वह शोभा से, सुंदरता से परिपूर्ण हो गए। उल्लूकों को तो शोक ने आ घेरा। उल्लुओं को आप जानते हैं उन्हें दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए दिन होने के कारण उल्लू शोकग्रस्त हो गए, दुखी हो गए। और चक्रवाकों, देखिए यहाँ एक शब्द चक्रवाक आया है, कई बार लोग इसको जो है बहुत ही कंफ्यूज होते हैं।
चक्रवात कर देते हैं। चक्रवात जो है ज्योग्राफिकल एक टर्म है ज्योग्राफी का। चक्रवात ने चक्करदार हवाएं, जब किसी स्थान विशेष का जो है तापमान अचानक बढ़ जाता है तो हवा वहां की क्या हो जाती है, गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है और उस स्थान को घेरने के लिए चारों तरफ से हवाएं चलती हैं, जिसे चक्रवात कहते हैं। और ये चक्रवाक हैं, चकई चकवा पक्षी हैं, उनके जोड़ों को चक्रवाक कहा जाता है। तो एक तरफ तो उल्लू जो है दुखी हो गए दिन होने से, दूसरी तरफ चक्रवाकों को अत्यानंद, चकई चकवा जो है बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि वे रात में बिछड़ जाते हैं। दोनों प्रेमी प्रेमिका जो है, चकई और चकवा जो है, रात में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उल्लू जो है उनको रात में दिखाई देता है। उल्लू रात में प्रसन्न होते, तो दिन होने से उल्लू दुखी हो गए और दिन होने के कारण जो रात में बिछड़े हुए थे चकवी चकवा, वे आनंद के साथ एक मिल जाने के कारण आनंदित होने लगे। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया, एक तरफ सूर्य जो है प्रकाशित हो गया तो दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो गया। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है, कैसा आश्चर्यजनक। लेखक कहता है कि कितना आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है, बड़ा ही अद्भुत। यह एक दूसरे के विपरीत है। एक तरफ तो एक प्रसन्नता है, दूसरी तरफ जो है क्या है, दुख है। एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है। एक तरफ जो है सूरज आनंदित हो रहा है, कमल खिल रहे हैं, दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो रहा है, उल्लू जो है शोकग्रस्त हो गया है, चकी चकवा आनंदित हैं, कुमुदनियां शोभाहीन हो गई हैं, दुखी हैं, कमल प्रसन्न हो रहे हैं। कितना अद्भुत दृश्य है। विधाता भी तो इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया, आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता, वह बड़ा ही विचित्र है, किसी को हंसाता है और किसी को रुलाता है। तो जिस प्रकार से सूर्योदय होने के कारण कुमुदनिया उल्लू कष्ट के लिए कष्टदायी हो गया, उसी प्रकार से कमलों और कमल के लिए अर्थात कमलिनियों के लिए या कमल के लिए और चकवी चकवा के लिए, वही कमल पुष्पों के लिए और चकवी चकवा के लिए वह दिन सुखदायी होता। इस प्रकार से एक उदय होता है तो दूसरा अस्त हो जाता है, अर्थात सूरज उदित होता है तो चंद्रमा अस्त हो जाता है। लेखक कहता है कि क्रूर विधाता, दुष्ट दैव, यहां देवता को, विधाता को दुष्ट माने सज्जन की जगह दुर्जन, दुष्ट के रूप में कहा गया है। तो लेखक कहता है क्रूर विधाता जो बहुत ही निर्दयी है, वह क्रूर विधाता को इन विरोधाभास चेष्टाओं के प्रभाव को शाब्दिक रूप में व्यक्त कर पाने का साहस नहीं हो पाता। उसकी लीला अत्यंत विचित्र है। वह एक समय में, देखिए कह रहा है, एक ही समय में किसी को हंसाता है और किसी को रुलाता है, किसी को हर्ष विभोर कर देता, आनंदित कर देता है और किसी को शोक मग्न करके रोने के लिए विवश कर देता है। सूरज को आप दिग्वधुओं का पति समझ लीजिए, सूरज को दिग्वधु माने दिशा रूपी स्त्रियों का पति समझ लीजिए, और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। रात हो जाने पे सूरज अस्त हो जाता है, तो मान लीजिए दिशा रूपी स्त्रियों का जो पति सूरज है और वह रात होने के कारण मानो किसी जगह, दूसरे जगह विदेश चला गया हो। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह चंद्रमा आ विराजा। जब देखा कि सूरज नहीं है तो चंद्रमा जो है चुपके से उसकी जगह पे आ विराजा। पर ज्यों ही सूरज अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिरा धमका, और जब उसका रात खत्म हुई तो सवेरा होते ही सूरज फिर आ गया। उसको देख करके, त्यों ही उसे देखकर चंद्रमा के होश उड़ गए। अब क्या हो, चंद्रमा देखा तो बड़ी बुरी स्थिति में फंस गया, और अब क्या हो, वह कोई उपाय न देख करके देखा कि अब इस सूरज से बचना मुश्किल है, तो निरुपाय होकर के अपने किरण समूह को, किरणों के जाल को, समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़, अपना जैसे कपड़ा लत्ता छोड़ करके कोई चोर भागता है, उसी तरह से उपपति के समान, दूसरे पति के समान, दिशा रूपी स्त्रियों के दूसरे पति के समान
गर्दन झुका करके वह पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल भाग गया। महामहिम भगवान मधुसूदन जिसमें कल्पांत में समस्त लोगों के प्रलय की बात कर देते हैं, उसमें अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उनके साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। महामहिम भगवान मधुसूदन मधु और कैटभ दोनों नाम के राक्षसों का वध करने के लिए कारण भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा जाता है। मधु और कैटभ नामक राक्षसों का वध करने के कारण भगवान विष्णु को जो है मधुसूदन भी एक नाम दिया गया है। तो भगवान महामहिम भगवान मधुसूदन जिसमें कल्पांत में सूर्य की भगवान विष्णु से तुलना करते हुए लेखक कह रहे हैं कि सृष्टि के अंत में, कल्पांत जब सृष्टि का अंत होने लगता है, सृष्टि के अंत में प्रलय होती है। जब सृष्टि का अंत होता है तो प्रलय होती है। तो सृष्टि के अंत में जब प्रलय होती है, भगवान विष्णु अचानक ही प्रलय कर देते हैं और प्रलय के कारण सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है और चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री लक्ष्मी को धारण करके उनके साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले जा विराजते हैं। तो जब सृष्टि के अंत में कल्पांत में भगवान विष्णु प्रलय ला करके चारों तरफ सृष्टि का नाश कर देते हैं, चारों तरफ जल ही जल हो जाता है और प्रलय के कारण सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता है। तो प्रलय काल में सृष्टि का कोई प्राणी भी जीवित नहीं रहता है। तो ऐसे के बाद केवल आकाश और जल शेष रह जाते हैं। तो ऐसे प्रलय काल में भगवान विष्णु अकेले ही अपनी प्रिया लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में जाकर विश्राम करते हैं। दिन चढ़ाने पर महिमा महिम भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारालोक का संहार करके अपनी अतिशयनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए अकेले ही मौज कर रहे हैं। उनकी तुलना भगवान सूर्य की तुलना भगवान विष्णु से करते हुए करें, जिस तरह से भगवान विष्णु कल सृष्टि के अंत में जो है समस्त लोगों का नाश करके जो है अकेले जाकर के लक्ष्मी के साथ जाकर के कहाँ क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, उसी प्रकार से दिन चढ़ाने पर महिमा महिम भगवान भास्कर, उसी प्रकार से भगवान भास्कर सूर्य भी क्षण भर में रात्रि का तारालोक का संहार करके तारालोक अर्थात रात्रि और सहायक उनके सहायक अंधकार तथा तारागण चंद्रमा आदि सभी का संहार करके सभी का नाश करके अपनी पत्नी अर्थात शोभा सुंदरता के साथ चमक के साथ अपने शोभा के साथ आकाश रूपी क्षीर सागर, जिस तरह से भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, उसी प्रकार से सूर्य देवता आकाश में अपनी शोभा के साथ सुंदरता के साथ मानो मौज कर रहे हो, विश्राम कर रहे हो और विश्राम करते हुए प्रतीत हो रहे हो, अकेले ही मौज कर रहे हैं। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। आप लोग 2-1 बार वीडियो चला करके इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है और कल से हम लोग इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।